आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है आपके बच्चों से जुड़ी हो सकती है। ये कहानी है नोएडा के एक स्कूल की। जी हाँ, नोएडा के एक स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है कि जो बच्चे रिक्शा में आते हैं उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि रिक्शा जो है वो भद्दे होते हैं और रिक्शे वाले गंदे। नोएडा के सेक्टर 21 में दूर से नजर आ रही यह इमारत बाल भारती स्कूल की है, जो इन दिनों अपने एक फरमान को लेकर सुर्खियों में है। आपका बच्चा यहां पढ़कर क्या बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि यहां पढ़ेगा तो रिक्शे से स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल की दलील है कि जब इंसान चांद पर पहुंच गया हो तो उनके स्कूल के बच्चे बेडौल दिखने वाले रिक्शे में कैसे आ सकते हैं, जिन्हें मैले कपड़े पहने रिक्शे वाले चलाते हैं। साइकिल रिक्शाज which are very shabby and very crude to look at. चांद पे इंसान पहुंच गया है और इस जमाने में आप ऐसे एक डोम शेप्ड रिक्शा की बात कर रहे हैं। नोएडा is a fleet of schools, and every school has discontinued with this shabby means of transport. Now why should it be for Bal Bharati students? नो रिक्शा का सर्कुलर जारी कर चुकी प्रिंसिपल बच्चों के माँ बाप को सुरक्षा का पाठ भी पढ़ा रही हैं, लेकिन सारे रास्ते स्कूल बसों की गेट पर ही खत्म होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के नाम पर ऊपरी कमाई बढ़ सके। I have introduced private buses now, which are ferrying, to the nearby sectors. बाल भारती स्कूल के इस बेतुके फरमान का विरोध शुरू हो गया है। माँ बाप का कहना है कि रिक्शे वाले कई सालों से बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। स्कूल बस जहां बच्चों को रोड पर पिक ड्रॉप देती है, वहीं रिक्शा उन्हें घर तक लेकर जाता है। ऐसे में कामकाजी माँ बाप को सुविधा होती है। मेरे बच्चे रिक्शे से आते हैं क्योंकि मेरा घर सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। और रही बात इसकी कि रिक्शे के अगर ये बोलें शैबी हैं या उनका लुक अच्छा नहीं है रिक्शों का, या रिक्शे वाले जो हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन रिक्शे वालों से आज हर पेरेंट्स के ऐसे रिलेशन हो गए हैं कि वो घर पे डोरबेल बजा के बच्चे को छोड़ के जाता है। 6 साल हो गए हैं, अब आप कैसे रिक्शा का छोड़ दीजिए? आप यहाँ पे क्या ट्रैफिक जाम कराना चाहती हैं क्या? दूसरी तरफ सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे रिक्शे वालों की कमाई भले कम हो, समझ की कमी नहीं है। उनका कहना है कि जब माँ बाप को ऐतराज नहीं तो स्कूल का क्या जाता है। जाहिर है स्कूल की मंशा रिक्शे वालों के पेट पर लात मारकर अपनी कमाई बढ़ाने की है। घर से लेकर आते हैं बच्चों को, रोड क्रॉस भी करवाते हैं, उसके बाद फिर अपने तरह रखते भी हैं उनको। अगर कोई लड़ जाता है बच्चा अगर रिक्शे में तो उसको दोनों को पकड़ के धमकाते भी हैं और अपनी तरह रखते हैं उनको। बेहतर और महंगे स्कूल में मोटी फीस देने वाले माँ बाप ये उम्मीद लगाए होते हैं कि उनके बच्चे जो सीखेंगे उससे उनका और समाज का भला होगा, लेकिन खुद को बेहतरीन करने वाले ये स्कूल मासूम बच्चों के दिमाग में जो सामाजिक भेदभाव का जहर बो रहे हैं, उसकी फसल कैसी तैयार होगी इसकी कल्पना भी डरा देने वाली है। नोएडा से अरविंद उत्तम, NDTV इंडिया के लिए। और सुनते हैं कि प्रोफेसर यशपाल का इस पर क्या कहना है। जो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते वो सब लोगों के साथ घूमे नहीं या सब लोग उनसे बात न करें, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। तो ऐसा करना पड़ेगा, तरीका है जिस तरह एक साथ रह भी सके और लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसको बिल्कुल नकारना नहीं चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि रिक्शों को बढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए काफ़ी सारी, क्योंकि बड़ी सोसाइटी की एक नीड है, ज़रूरत जो है वो पूरी करते हैं। तो ये देखा जा सकता है कि रिक्शे वालों से बात करके कि ज़्यादा सेफ हों, बहुत ज़्यादा भरे ना जाएं, सफाई रखी जाए, तो उस तरह भी चल सकता है। ये तो नहीं कि खाली उम्दा बसों से ही हो सकता है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.